हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि शायू सुजेंग को हरा देता है। अभी वहां पे उनका बॉस जिसका नाम किंगयू है वो आ जाता है। उसको देखकर शायू अपने मन में कहता है कि आखिरकार ये आ गया, अब लिनफेंग को टीचर और बाकी सभी को बचाने का मौका मिल जाएगा। किंगयू कहता है कि लगता है तू मुझसे डरता नहीं है। शायू कहता है कि मैं तुझसे डरूं क्यों। किंगयू कहता है कि मुझे वो लोग अच्छे लगते जो मुझे देख के डर के मारे कांपने लगते, पर तूने मुझे निराश कर दिया, इसलिए तुझे मरना होगा। एक बात तुझे बता दूं, मेरा नाम किंगयू है और मैं गुंजिन सेक्ट का एक स्टूडेंट हूँ और आज मैं अपने गोश्त टेक्निक से तुझे खत्म कर दूंगा। ये सुनकर शायू उस पे अटैक करने जाता है, पर उसके हमले से किंगयू बच जाता है और वह शायू का स्पिरिचुअल एनर्जी को ब्लॉक कर देता है, जिससे शायू फ्रीज होने लगता है। फिर शायू अपने आप से कहता है कि मैं इससे जीत नहीं सकता क्योंकि इसकी कल्टीवेशन में से बहुत ज्यादा ताकतवर है, पर अगर ये कुछ समय बाद आया रहता तो मैं इसको जरूर हरा देता। और यह कहकर वो किंगयू को फिर से मारने जाता है, पर किंगयू उसको एक ही हमले में ढेर कर देता है। अभी वहां पे लिनफेंग आता है और किंगयू पे हमला करता है, पर किंगयू उसके हमले से बच जाता है। लिनफेंग शायू के पास जाता है और पूछता है कि तू ठीक है ना। शायू कहता है कि पागल तू यहाँ पे क्यों आया, ये तेरे को भी मार देगा। फिर लिनफेंग कहता है कि हम दोनों बेस्ट फ्रेंड है और एक बेस्ट फ्रेंड दूसरे बेस्ट फ्रेंड को नहीं छोड़ता है कभी भी अकेला। अगर हम दोनों एक साथ मर भी जाए ना तो कोई एतराज नहीं है। यह सुनकर शायू अपने पुराने बातों को याद करने लगता है कि जब सब बच्चे मुझे इग्नोर करते थे और कोई मेरे साथ नहीं खेलता था, तभी लिनफेंग आके मेरे साथ खेलता था, तब से मेरा वो बेस्ट फ्रेंड बन गया और आज तक है। फिर हमें किंगयू को दिखाया जाता है जो बहुत खुश हो रहा होता है और कह रहा होता है कि आज मेरा कितना अच्छा दिन है, तो लोग मिले जिसके पास स्पिरिचुअल एनर्जी है, अब मेरी गोस्ट टेक्निक और ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। यह कहकर उनके ऊपर बर्निंग डेमोनिक अटैक करता है, जिससे चारों तरफ धुआं ही धुआं हो जाता है। वहां पे शायू और लिनफेंग को कुछ नहीं दिख रहा होता है और धीरे धीरे ठंड भी बढ़ने लगती है। तभी किंगयू लिनफेंग का गला पकड़ लेता है और उसकी सारी एनर्जी खींचने लगता है। यह देखकर शायू उसे रोकने जाता है, पर वो शायू को भी दूर फेंक देता है और किंगयू उसकी सारी एनर्जी लेने लगता है। लिनफेंग अपने आप से कहता है कि क्या मैं अब मर जाऊंगा। लिनफेंग शायू और यूफेई के साथ बिताए हुए लम्हों को याद करने लगता है। तभी लिनफेंग के अंदर से येलो कलर की एनर्जी निकलने लगती है और लिनफेंग किंगयू को दूर फेंक देता है। ये देखकर किंगयू थोड़ा सरप्राइज होता है और कहता है कि मेरी डेमोनिक टेक्निक को इसने कैसे तोड़ दिया। आसमान से बहुत जोर से एनर्जी गिरती है। ये देखकर किंगयू कहता है किसकी हिम्मत जो मुझसे लड़ना चाहता है। फिर हमें एक बूढ़े आदमी को दिखाया जाता है जो हवा में उड़ के आ रहा होता है और वो बताता है कि मेरा नाम गोंगसुन है और मैं वोंगसिंग स्वॉर्ड का एल्डर हूँ। ये सुनकर किंगयू थोड़ा डर जाता है और कहता है अपने आप से कि अगर इसने मुझ पे हमला किया तो एक ही हमले में मैं मर जाऊंगा। किंगयू गोंगसुन को कहता है कि अगर तूने मुझे मारा तो मैं इन दोनों बच्चों को छोड़ूंगा नहीं और बाकी सभी जो इधर के लोग हैं उनको भी नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर लिनफेंग और शायू पे हमला करता है, पर गोंगसुन किंगयू के हमले से उनको बचा लेता है। किंगयू ये देखकर वो डर के मारे भाग जाता है वहां से। लिनफेंग ये सब देखकर सोचते है कि ये ओल्ड मैन कितना ताकतवर है, उसने किंगयू को भागने के लिए मजबूर कर दिया। वो अपने आप से कहते हैं ये तो हवा में भी उड़ सकते, मतलब ये इमोर्टल कल्टीवेटर है। फिर गोंगसुन लिनफेंग और शायू को ठीक कर देता है। गोंगसुन फिर कहता है कि तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे थे, अरे फैमिली और टीचर कहाँ पे। तो शायू बताता है कि उन सभी लोग खतरे में, तो प्लीज हम उनकी जान बचा लीजिए। ठीक है, मुझे उनके पास लेके चलो। हमें दिखाया जाता है कि लिनफेंग और शायू गुंगसेन को वहां पे लेके आ गए रहते। वहां पे सभी लोगों को बंदी बनाए रखा था, पर वहां पे कोई भी नहीं रहता है। ये देखकर शायू कहता है लगता है सभी लोग यहाँ से चले गए। कहता है कि उन लोग ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, हम लोग उनको ढूंढ लेंगे। तो गुंगसेन अपनी पावर से उनको ढूंढ लेता है। फिर गुंगसेन अपने स्पिरिचुअल स्वॉर्ड को बुलाता है, तो ऊपर वो खड़ा हो जाता है और दोनों को कहता है कि तुम लोग भी इस पर आ जाओ। गुंगसेन कहता है कि तुम लोग मुझे कस के पकड़ लो। हवा में उन लोग उड़ने लगते हैं। लिनफेंग और शायू सभी लोगों के पास आ जाते हैं। यूफेई उन सभी को सही सलामत देख के बहुत खुश होती है। गांगसुन टीचर के पास जाता है और उनको ठीक कर देता है और फिर वो सभी को ठीक कर देता है। टीचर की जान बचाने के लिए गांगसुन को थैंक यू कहते हैं। गांगसुन कहता है कि ये तो मेरा फर्ज था क्योंकि मैं एक कल्टीवेटर हूँ। टीचर कहता है कि वुंजिन स्वॉर्ड सेक्ट के बच्चे बहुत ताकतवर होते हैं और बहुत होशियार होते हैं, तो इसलिए क्या आप शायू और लिनफेंग को अपना स्टूडेंट बनाना चाहते हो क्या। गुंगसेन टीचर से पूछते हैं क्या तुमने इनको कल्टीवेशन करना सिखाया क्या। टीचर बताता है कि बहुत साल पहले मैं देयांगू डायनेस्टी का एक जनरल था और वहां पे मैं अपनी कल्टीवेशन कर नहीं पाया, तो इस वजह से मैं अपने गांव के बच्चों को कल्टीवेशन सिखाता हूँ। टीचर लिनफेंग और शायू को बुलाते और कहते हैं उन दोनों को कि
क्या तुम लोग गांगजुन के स्टूडेंट बनना चाहते हो? तो ये सुनकर शायू फटाक से बोल देता है कि हाँ मैं उनका स्टूडेंट बनना चाहता हूँ। पर लिनफेंग कुछ नहीं बोलता और अपने आप से कहता है कि अगर मैं इनका सेक्ट ज्वाइन करता हूँ तो इनको मेरे बारे में पता चल जाएगा और मेरे लिटिल प्लांट के बारे में भी पता चल जाएगा, जो अच्छी बात नहीं है। गोंगसुन अपने मन में कहता है कि ये लड़का उतना अच्छा भी नहीं है और शायू से बेहतर भी नहीं है। गोंगसुन कहता है कि हमारे सेक्ट के कुछ रूल्स है वो तुम्हें फॉलो करने होंगे। फिर गोंगसुन शायू से पूछता है क्या तुम मेरे वॉन्जिंग सेक्ट में आने चाहते हो? तो शायू कहता है क्या लिनफेंग भी वॉन्जिंग सेक्ट में एडमिशन ले सकता है? कि मैं लिनफेंग के साथ कल्टीवेशन करना चाहता हूँ। गांगसुन कहते हैं अगर तुम लिनफेंग के साथ पढ़ना चाहते हो तो तुम्हें दूसरी सेक्ट ज्वाइन करना पड़ेगा क्योंकि लिनफेंग हमारे सेक्ट में आने के काबिल नहीं है। शायू कहता है कि मुझे चलेगा, पर लिनफेंग बोलता है मेरे को नहीं चलेगा। मैं कहना चाहता हूँ कि वॉन्जिंग सेक्ट में जाके कल्टीवेशन कर, मेरे वजह से तू अपनी जिंदगी बर्बाद मत कर। तेरे को इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, इसको वेस्ट मत कर तू। अगर तू मेरे वजह से वॉन्जिंग सेट को छोड़ेगा तो ये मुझे बहुत बुरा लगेगा। तो शायू उसकी बात मान जाता है। फिर शायू लिनफेंग के गले लगता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि शायू अपने पेरेंट्स को अलविदा कहने आया रहता है। तो उसकी मदर कहती है कि अगर तुझे कभी भी मेरी याद आए तो वापस तू आ जाना। शायू कहता है कि मेरी चिंता आप मत करिए, मेरे साथ ओल्ड मास्टर है। शायू लिनफेंग के पास जाता है और कहता है तू अपना ध्यान रखना। गोंगसुन लिनफेंग को जेड देता है और कहता है कि इसके अंदर मैंने मैसेज लिख दिया हूँ, मुझे लाउजेन सेक्ट में एडमिशन मिल जाएगा, बस ये मैसेज उनको दिखा देना। और फिर दोनों जन वहां से उड़ के चले जाते हैं। शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है लिनफेंग को जो ट्रेनिंग कर रहा होता है, फिर उसको बता रहे होते हैं। लिनफेंग अपनी ट्रेनिंग करने के बाद अपने काम करने लगता है। फिर वो अपनी कल्टीवेशन पे ध्यान देने लगता है और देखते हैं कि उसकी कल्टीवेशन 2 दिनों से नहीं बढ़ रही है और उसको समझ नहीं आ रहा होता कि ऐसा क्यों हो रहा है। लिनफेंग अपने आप से कहता है लगता है मेरे को अपनी डेमोनिक एंशिएंट पावर यूज करनी होगी इसके लिए। और लिनफेंग यहाँ पे अपनी डेमोनिक पावर के बारे में बात कर रहा होता है। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे किंग यू एक राइनो को मार के उसका खून ले रहा होता है, अपनी कल्टीवेशन को और ताकतवर बना सके। कहता है उस ओल्ड मैन को मैं सबक जरूर सिखा के रहूंगा और जब तक मैं इस गांव को तबाह नहीं करूंगा तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। फिर हमें लिनफेंग को दिखाया जाता है जो अपनी कल्टीवेशन कर रहा होता है, पर उसकी कल्टीवेशन नहीं बढ़ रही होती है तो उसको समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है मेरी कल्टीवेशन के साथ। लिटिल प्लांट कहती है क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? लिनफेंग कहता है कि तू सिर्फ मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी अब्सॉर्ब करने में मदद कर सकती है और अगर मैं एक साथ स्पिरिचुअल एनर्जी को ज्यादा अब्सॉर्ब करता हूँ तो मुझे कुछ बीमारी हो सकती है और मैं उसे कभी ठीक भी नहीं कर सकता हूँ, इसलिए तू रहने ही दे। लिटिल प्लांट कहती है कि मुझे किसी से कम मत समझिए और वो अपनी पावर यूज करने लगती है जिससे लिनफेंग की लेवल इंक्रीज हो जाती है। और यहीं पे आज का एपिसोड खत्म होता है। अब हम अगले एपिसोड में देखेंगे कि लिनफेंग शायू से मिल पाता है कि नहीं, क्या किंग यू गांव को तबाह कर पाएगा।